नमस्कार दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है वो पहली बार क्लास 10th में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इससे पहले आपने लोअर क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो आज की इस वीडियो में इस सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को क्लास 10th के सिलेबस में बेसिकली 3 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और तीसरा है अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हमारे सिलेबस में हाइट्स एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम के नाम से भी जाना गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये पहला पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसकी थ्योरी कवर करेंगे और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेसिकली 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है और जिसका कंबाइंड मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल को कैसे मेजर करेंगे? यहाँ पे एक चीज ध्यान जरूर रखना कि ट्राइंगल की जब भी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, तो वो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल एबीसी बनाया है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो जब भी हम ट्राइंगल की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, वो हमेशा हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है? आप मान लो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें एंगल सी को मान लिया कि ये थीटा है। लेट अस सपोज एंगल सी टू बी थीटा। एक साइड हमें पता है ए बी की लेंथ मान लिया 2 सेंटीमीटर है। ए बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो हम बाकी की जो 2 साइड्स हैं, यानी कि साइड AC और साइड BC, इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर एक साइड की वैल्यू दी है और दूसरे साइड की वैल्यू निकालनी है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमारे पास एक साइड है और एक एंगल दिया हुआ है, तो बाकी दोनों साइड्स एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पता लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें 6 रेशियो जानने की जरूरत पड़ेगी। ये 6 रेशियो जो है इसी राइट एंगल ट्राइंगल के डिफरेंट साइड्स के रेशियो से मिलके बना है। सबसे पहले मैं आपके लिए ये 6 रेशियो यहाँ लिस्ट आउट कर सकता हूँ। पहला रेशियो है साइन, या इसे फुल फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो SINE लिखते हैं। दूसरा रेशियो है कॉस, इसे भी अगर आप फुल फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये कोसाइन होता है। थर्ड रेशियो है टैन, जिसे हम फुल फॉर्म में टैंजेंट कहते हैं। चौथा रेशियो है कॉट, जिसे हम फुल फॉर्म में कोटैंजेंट कहते हैं। पांचवा रेशियो है सेक, जिसे फुल फॉर्म में हम सीकेंट कहते हैं। और छठा रेशियो है कॉसेक, जिसे फुल फॉर्म में हम कोसिकेंट कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के इस पूरे चैप्टर में जब भी हम इन रेशियो का जिक्र करेंगे तो हमेशा ये शॉर्ट फॉर्म वाले नाम यूज होंगे: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। अभी हमने इन 6 रेशियोज का नाम सीख लिया, पर इससे हमें ये तो पता नहीं चला कि ये रेशियो डिनोट क्या करते हैं। तो आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले हमें बनाना है। इस ट्राइंगल का हमने नाम दे दिया ए बी और सी, जहां पे एंगल सी इज 90 डिग्री। एंगल सी इज 90 डिग्री। अब एंगल बी को हमने थीटा मान लिया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको मिल गई तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर इंक्लूडिंग अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसानी से बना लोगे। अगर इस कॉन्सेप्ट में मार खा गए तो आगे के चैप्टर्स में आपको परेशानी हो सकती है। तो बहुत ही ध्यान से समझना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें एंगल C 90 डिग्री है। एंगल B को हमने थीटा मान लिया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस किस साइड को कहते हैं, ये आप सभी लोगों को मैं उम्मीद करता हूं पता होगा। जो भी एंगल 90 डिग्री है, जैसे कि इस ट्राइंगल में एंगल C है, इसके ऑपोजिट साइड में जो भी साइड रहेगा उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं और इसे शॉर्ट में H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा भी ट्राइंगल में 2 साइड हैं, AC और BC, जिसमें से एक साइड परपेंडिकुलर होता है और दूसरा साइड बेस होता है। अब कौन सा परपेंडिकुलर बनेगा, कौन सा बेस बनेगा, ये समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम किस एंगल के नजरिए से उसे देख रहे हैं। यहां पे हम एंगल B के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। तो जो भी एंगल के नजरिए से आप देखने की कोशिश कर रहे हो, उसके अपोजिट का जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे AC परपेंडिकुलर है। तो बचा तीसरा साइड, तो तीसरा साइड BC ऑटोमेटिकली बेस बन जाएगा। एक बार फिर से इसको समझ लो, अगर ये कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आगे बहुत मुश्किल हो सकती है। राइट एंगल ट्राइंगल में
90 डिग्री जो भी एंगल है, यहाँ पे एंगल सी 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट जो भी साइड है वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप लोग ये कॉन्सेप्ट पिछले पिछले क्लासेस में सीख चुके हो। लेकिन बचे हुए दो साइड्स यानी कि AC और BC, इन दोनों में से कौन सा साइड परपेंडिकुलर है और कौन सा साइड बेस है, ये पता लगाने के लिए किस एंगल के नजरिए से हम उस ट्रायंगल को अप्रोच कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो इस केस में हम लोग एंगल B के नजरिए से ये अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। एंगल B को हमने थीटा मान लिया है। अब एंगल B के ऑपोजिट जो साइड है, जिसके नजरिए से आप देख रहे हो, एंगल B से ऑपोजिट देखोगे तो AC आएगा, तो वो ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर रहेगा, तो नेचुरली जो थर्ड साइड बचा वो बेस रहेगा। अब अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये राइट एंगल ट्रायंगल के किन दो साइड के रेशियो को कहते हैं, ये यहाँ पे लिस्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको सिर्फ साइन याद रखना है, साइन ऑफ एंगल थीटा। ये साइन थीटा नहीं है, साइन इज ए रेशियो, इसको ऐसे पढ़ते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा, या फिर इसे आप सिंपली साइन ऑफ एंगल बी भी लिख सकते हो। हमने एंगल बी को थीटा मान लिया है, इसलिए साइन थीटा लिख रहे हैं। साइन थीटा जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर है AC और हाइपोटेनियस इज AB, हाइपोटेनियस इज AB। तो साइन ऑफ थीटा यानी कि साइन ऑफ एंगल B परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होगा, दैट इज AC बाय AB। अब अगर आपने साइन थीटा की वैल्यू याद कर ली है तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनो। नेक्स्ट रेशियो है हमारा कॉस ऑफ एंगल थीटा, इसे हम कॉस ऑफ एंगल बी भी कह सकते हैं। एंगल बी को हमने थीटा मान लिया है, इसलिए कॉस ऑफ एंगल थीटा लिख रहे हैं। यहां पर भी डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस रहेगा और न्यूमरेटर में साइन थीटा के न्यूमरेटर में ऑलरेडी परपेंडिकुलर आ चुका है, तो कॉस थीटा के न्यूमरेटर में हम बेस लिखेंगे। अब बेस है हमारा BC और हाइपोटेनियस है AB। साइन थीटा हमें याद करना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, किसी भी हाल में साइन थीटा आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। साइन थीटा अगर आपने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस याद कर लिया तो कॉस थीटा का डिनोमिनेटर हाइपोटेनियस ही रहेगा और न्यूमरेटर जो यहाँ पे नहीं यूज हुआ है, साइन में परपेंडिकुलर यूज हो गया, हाइपोटेनस यूज हो गया, तो बचा बेस, तो बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा बन जाएगा। इसके बाद एक भी रेशियो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अभी देख लेते हैं। टैन ऑफ एंगल थीटा यानी कि टैन ऑफ एंगल बी को हमने थीटा माना है, इसलिए टैन थीटा। टैन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टैन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा हमारा क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो टैन थीटा विल बिकम परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AC, परपेंडिकुलर है AC और बेस है BC, तो ये निकल गई टैन थीटा की वैल्यू। सिमिलरली चौथा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम कॉट ऑफ एंगल B भी लिख सकते हैं। अब कॉट थीटा जो है इसे कॉस थीटा बाय साइन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस है। इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में और डिटेल में बात करेंगे, पर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए ये कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहीं पर मैंने आपको बता दिया है। कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है। अब cos थीटा हमारा क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। cos थीटा को सिंपली बेस बाय हाइपोटेनस लिख लो। sin थीटा हमारा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा b बाय p, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारा, BC, बेस क्या है BC, परपेंडिकुलर क्या है AC, तो cot थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज BC बाय AC। यहां पे एक चीज गौर करने वाली और है कि cot theta is BC by AC, which is nothing but 1 by tan theta, 1 by tan theta। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसे आपको ध्यान में रखना है। 1 by tan theta क्यों, tan theta क्या है, P by B, तो 1 by tan theta अगर आप करोगे तो 1 by P by B हो जाएगा, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर।
एंड दिस इज कॉट थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सेक थीटा, यानी कि सेक ऑफ एंगल थीटा। इसे हम लोग सेक ऑफ एंगल बी भी कह सकते हैं। सेक थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 by cos थीटा। सेक थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 by cos थीटा। अब cos थीटा तो हमें ऑलरेडी पता है, यहां से बेस बाय हाइपोटेनस। तो cos थीटा की वैल्यू अगर सिंपली यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो इस सब्स्टिट्यूशन से हमें मिलेगा 1 by बेस बाय हाइपोटेनस। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल कम हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए बी है, और बेस क्या है हमारा, बी सी है। तो सेक थीटा इज हाइपोटेनस बाय बेस। हमारा छठा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉसेक थीटा। सिमिलरली इसे हम कॉसेक ऑफ एंगल बी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल बी को हमने थीटा मान लिया, एंगल बी को थीटा मान रखा है। ये होता है 1 by साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहां पर निकाल ली है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब छठा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है हमारा कॉसेक थीटा। इसे हम कॉसेक ऑफ एंगल बी भी कह सकते हैं। कॉसेक थीटा इज नथिंग बट 1 by साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमने देख लिया है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पी बाय एच। तो इसे अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो 1 by इसे अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो 1 by साइन थीटा मींस 1 by परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है, ए सी। तो कॉसेक थीटा इज ए बी बाई ए सी। तो एक एक करके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने देख लिए। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा साइड परपेंडिकुलर बनेगा और कौन सा साइड बेस बनेगा, ये डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यहां हमसे गलती हो जाती है तो पूरा प्रॉब्लम हमारा गलत सॉल्व हो जाएगा। तो इस केस में मैंने क्या बताया था कि जिस एंगल के नजरिए से हम अप्रोच कर रहे हैं उस एंगल के ऑपोजिट साइड को हमेशा परपेंडिकुलर मार्क करेंगे। 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट का साइड हमेशा हाइपोटेनस रहेगा। तो यहाँ पे हम एंगल बी के नजरिए से अप्रोच कर रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट का साइड ये AC हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगा। 90 डिग्री के ऑपोजिट का साइड हाइपोटेनस रहेगा और बचा हुआ तीसरा साइड बेस रहेगा। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को थोड़ा सा डिफरेंट वे में एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप में से हर किसी को एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इस लेवल पे मिल जाएगी कि दोबारा ट्रिग्नोमेट्री में कभी परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करने में गलती नहीं होगी। और एक बार आपने परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड कर लिया तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में गलती होने के चांसेस लगभग 0 के बराबर है। देखो पिछले कॉन्सेप्ट में हमने ट्रायंगल ABC में C को 90 डिग्री बताया था और एंगल B को थीटा बताया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, एंगल B को थीटा नहीं मान के हम एंगल A को थीटा मानते हैं। सपोज कर लिया एंगल A थीटा है, तो फिर से एक बार यहाँ पे सबसे पहला काम हमारे लिए होगा हाइपोटेन्यूज मार्क करना, जो कि बहुत ही सिंपल है। एंगल C 90 डिग्री है तो एंगल C के ऑपोजिट वाला साइड AB हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब जहां तक बात आई है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस होगा, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जिस एंगल के नजरिए से हम देख रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड को हमेशा परपेंडिकुलर माना जाता है। तो यहाँ पे एंगल A के नजरिए से देखा जा रहा है, एंगल A को हमने थीटा मान लिया है, तो इसके ऑपोजिट में जो साइड है वो है BC। इस BC को परपेंडिकुलर बोलेंगे और तीसरा जो साइड बचा उसे ऑटोमेटिकली बेस बोल दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख देता हूं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट में सुपर क्लैरिटी आएगी। साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, इसे साइन ऑफ एंगल A भी बोल सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC, हाइपोटेनियस क्या है AB। कॉस ऑफ एंगल थीटा यानी कि कॉस ऑफ एंगल A, ये मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर हाइपोटेनियस ही रहेगा और बेस में जो साइन में नहीं यूज हुआ है वो यहां आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो ऑलरेडी यूज हो गया है, तो बचा क्या, बेस। अब यहाँ बेस क्या है हमारा AC और हाइपोटेनियस क्या है हमारा AB। अब जब ये दोनों आपने निकाल लिए तो आगे का निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि tan थीटा हमें पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है P/H और cos थीटा क्या है B/H। तो सिंपली इसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये
tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर बाय बेस। पर यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? BC, बेस क्या है? AC, बेस है AC। cot थीटा की वैल्यू हमने देखी थी cos थीटा बाय साइन थीटा। cos थीटा क्या है? बेस बाय हाइपोटेनस। ये सारे स्टेप्स आपके बिल्कुल सिमिलर होंगे। अभी जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा था, cot थीटा विल बी cos थीटा बाय sin थीटा। cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस, sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखो sin थीटा हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही रहेगा। ये परपेंडिकुलर बदल सकता है। कभी ये अगर हम लोग एंगल बी के नजरिए से देखेंगे तो AC परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ हम एंगल ए के नजरिए से देख रहे हैं तो इसके ऑपोजिट वाला साइड यानी कि BC परपेंडिकुलर है। तो ये sin थीटा विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा विल ऑलवेज बी बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर बाय बेस। सिमिलरली cot थीटा, जिसे हम cos थीटा बाय sin थीटा भी लिख सकते हैं, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। चेंज क्या हो रहा है? हम लोग बेस किसे अज्यूम कर रहे हैं। इस केस में बेस हो जाएगा AC बाय BC। सिमिलरली sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं। sec थीटा को क्या बताया था मैंने? 1 बाय cos थीटा, और cosec थीटा को बताया था 1 बाय sin थीटा। 1 बाय cos थीटा विल बी नथिंग बाय बट 1 by B by H, that is hypotenuse by base। hypotenuse क्या है? AB, base क्या है? AC। Similarly cosec theta is 1 by sin theta, sin theta is nothing but perpendicular by hypotenuse, so cosec theta will become hypotenuse by perpendicular। hypotenuse is AB and perpendicular is BC। तो ये दो एग्जॉस्टिव एग्जांपल्स के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको sin थीटा, cos थीटा, tan, cot, sec और cosec चाहे किसी भी एंगल के रेफरेंस से आप देखो तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। sin थीटा will always be perpendicular by hypotenuse, cos थीटा will be base by hypotenuse, tan theta will always be perpendicular by base, cot theta will be base by perpendicular, sec theta hypotenuse by base, cosec theta hypotenuse by perpendicular। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? ये परपेंडिकुलर आप किस साइड को बोल रहे हो, परपेंडिकुलर किस साइड को बोल रहे हो। यहाँ पे परपेंडिकुलर जब हमने एंगल ए के नजरिए से देखा तो BC है, लेकिन पिछले एग्जाम्पल में जब एंगल बी के नजरिए से देखा तो इसके ऑपोजिट का साइड AC हमारा परपेंडिकुलर था। तो अगर आपने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस सही से मार्क करना सीख लिया है अभी तक, तो मुझे नहीं लगता कि आपको आगे आने वाले किसी भी चैप्टर्स में, किसी भी प्रॉब्लम में, ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आने वाली है। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, पर अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जो 4-5 रिलेशंस मैंने आपको बताए हैं वो मैं एक बार फिर से लिस्ट आउट कर दे रहा हूं, जिससे आपको कंसेप्ट समझने में और भी आसानी होगी। सबसे पहला रिलेशन मैंने बताया था tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा। दूसरा रिलेशन मैंने बताया था cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बाय sin थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट 1 by tan थीटा। तो इक्वेशन 1 और 2 की मदद से हम लोग क्या देख सकते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा, ये क्या हो जाएगा? देखो, tan थीटा की वैल्यू क्या है? sin थीटा बाई cos थीटा इंटू cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू क्या है? cos थीटा बाई sin थीटा। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये cos और sin कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 1। तो tan थीटा इंटू cot थीटा इरेस्पेक्टिव ऑफ एंगल ये हमेशा 1 होगा। चौथी आइडेंटिटी क्या बताई थी? sec थीटा इज 1 बाय cos थीटा। अब इस इक्वेशन 4 से हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, अगर cos थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। सिंपल है। छठी आइडेंटिटी मैंने क्या बताई थी? cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय sin थीटा। अब छठे आइडेंटिटी में ये साइन को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे लिए एक और आइडेंटिटी बन जाती है cosec थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थियरी पोर्शन में हमारे लिए इतना ही था। अगर ये सारे आपको समझ में आ गए तो अगले वीडियो में हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते करते जिन्हें भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जहां भी मिसिंग है वो सारी 100% आपको आएगी। तो अगले वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तब तक अभी तक जो भी बताया गया कॉन्सेप्ट है उसे रिवाइज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।